मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे राहुल गांधी का फिर से। कल बिहार में थे, बहुत मजमा जुटा था। बिहार के व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन बिहार तो बिहार है। बिहार रगड़ना जानता है, बड़े बड़े लोगों को कैसे रगड़ता है ये बिहार ने बता दिया। और खासकर बिहार की महिलाएं, जिसको बहुत सामान्य समझा जाता है, बिहार की महिलाओं ने महिला से पूछी। देखिए ये वीडियो देखिए, तब मजा आएगा कैसे रगड़े जाते हैं राहुल गांधी। फिर बताएंगे एक एक करके। देखिए ये वीडियो। आपके आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कैसा स्कूल है? कैसा पब्लिक स्कूल? प्राइवेट स्कूल है? सरकारी स्कूल सरकारी है? है। सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ। पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। वीडियो आपने देख लिया। महिला है, पूछते हैं, आपने समझ ही लिया। उस पर चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से राहुल गांधी सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी पे। वही जो पुराना रटा रटाया वो कैसेट है। वो कैसेट जिस तरह से टेप रिकॉर्डर है, वो एक कि भगोड़ा, डरपोक, जो भी प्रधानमंत्री जी को जानते ही हैं किस तरह से घेर रहे हैं आजकल। कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने के सामने नरेंद्र सरेंडर, ये डरपोक हैं, चिट्ठी लिख देते हैं। दरअसल ये राहुल गांधी कह क्यों रहे, किसके बल पे कह रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राहुल गांधी जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। जिम्मेदार हैं इस देश के कांग्रेस के मतदाता। दोगले वो लोग हैं, अपनी मां बहन वो करा रहे हैं, जिसके वजह से राहुल गांधी इस तरह की बात कर लेते हैं। नहीं तो उसकी औकात है। कल जो देश का प्रधानमंत्री एक परमाणु संपन्न देश में घुस के, यह देखिए यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने हमला नहीं किया था। आज तक यह पहला रिकॉर्ड है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, और फिर एक परमाणु संपन्न देश में घुस के वहां आतंकवादियों 9 ठिकानों पे आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला। उसके बाद से जब वह उनके साथ खड़ा होकर भारत पे हमला करने का प्रयास किया, तो उसके 13 बेसों पे हमला। दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक परमाणु संपन्न देश में घुस के मारा भारत ने। इसके साथ साथ उस देश के पानी को बंद कर दिया, और आज तक 5 बार चिट्ठी लिख चुका वो पाकिस्तान की, आओ बैठ के बात कर लें, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसको पानी, वहां हागने के, गांड पोछने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। उसके किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, और वहां उस देश के सेना अध्यक्ष से लेके सारे लोग, डीजीएमओ तक, सारे लोग कह दिए अगर मेरा पानी रोका गया तो एक्ट ऑफ वार होगा। तो भैया रोक तो दिए तुम्हारा पानी, एक्ट ऑफ वार कर दिए, तो कब करोगे? कर लो ना। भारत तो इंतजार कर रहा है, लेकिन है हिम्मत सिर्फ गीदड़ भभकी, सिर्फ भाषण दे सकते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि भारत के खिलाफ कुछ भी कर दें। हाँ, छुप के आतंकवादियों को भेज के इन जिहादियों को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं, उनको मारोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। 72 हूरों का चक्कर, वहां शराब की नदियां, क्या क्या वो समझाते हैं।
उनके छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, और इस चक्कर में वो जिहाद करने चले आते हैं छुप के। चूंकि प्रॉक्सी वार, वो सामने भारत के साथ वह 4-4, 5-5 युद्ध लड़के वो हार चुका है। वो जानता है कि सीधी युद्ध में हम भारत के साथ नहीं जीत सकते, इसलिए वो प्रॉक्सी वार युद्ध लड़ता था। अब उस पर जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो ये पाकिस्तान के साथ समर्थन में खड़ा है राहुल गांधी। जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो चीन बोल रहा है, वही बोल रहा है, या किसके बल? आखिर यह इस देश तो देख रहा है ना। यह कार्रवाई देश की सेना ने किया। तो अगर कहा जाए कि इस देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिया, तो कौन सरेंडर किया? यह देश सरेंडर किया ना। तो यानी कि राहुल गांधी के मतदाता, दोगले, हरामी के जने, वो मतदाता जो राहुल गांधी के इस तरह के देश के खिलाफ खड़ा होने के लिए, तुम प्रधानमंत्री का मतलब सेना के ऊपर सवाल उठा रहे। सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही हुआ, कितने लोग मरे, लाके वीडियो दो। एयर स्ट्राइक में भी यही हुआ कि कितने मारे, कहाँ आतंकवादी, वहां पेड़ टूटा जो पाकिस्तान कह रहा था, वही कह रहा था ये आदमी लगातार। दो, और इस समय भी वही कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो फुल फ्लेज वार में चले जाते, कितना नुकसान होता भारत का। देश के डीजीएमओ से लेके देश के सारे लोग आके बताए कि हमारा जो मिशन था हम, और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अब इसके बाद आतंकवादी घटनाएं घटेंगी तो हम उसको एक्ट ऑफ वार समझेंगे, जब चाहेंगे तब तुम्हारे घर में घुस के इसी तरह से पीटते रहेंगे, और तुम परमाणु बम की धमकी मत देना। तुम्हारे परमाणु बम को तो वो कागज में लपेट लो और अपने पिछवाड़े में डाल लो, हम उससे डरते नहीं है, हम उसकी कोई औकात नहीं। आज तक ऐसा कहने वाला कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं, लेकिन वह डर गया। और 26/11 में 200 के आसपास 180 लोग मारे गए। तब तो आपकी माताजी सुपर पीएम थी, आप सेकंड पीएम थे, और आपके शासनकाल में क्या होता था? आइए, ये प्रधानमंत्री वो सरेंडर कर गए, और यह देखिए वीडियो, देखिए वीडियो। ये देख रहे हैं वीडियो। ये देश के जम्मू कश्मीर का ये आतंकवादी है, हमारे 8 सैनिकों की हत्या किया इसने, और इसको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के और बैठा के, और हमारे प्रधानमंत्री हाथ मिला के और स्वागत कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पे। ये सरेंडर नहीं है। इस देश का कोई, दिल्ली से लेके कोई देश का बड़ा शहर नहीं था जहां आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। तो वो उस समय ये डोजियर बना बना भेजते थे दुनिया को, तो वो सरेंडर नहीं था। एक कार्रवाई, एक सिंगल कार्रवाई इनके 10 साल के शासन में आप कोई नहीं दिखा सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ यह एक कदम भी चले। वह कह रहे हैं नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। गजब का दोगलापन है। तो दोगलापन किसके बल पे हो रहा है? ये सबसे बड़े दोगले, इनको वोट देने वाले वो मादरजात इनके मतदाता है, बाकी कोई नहीं है। धन्यवाद।